बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट फाइलों के अंतर्गत जो हमारी अगली इम्पॉर्टेंट फाइल है वो है रिपोर्ट राइटिंग फ़ाइल। किस तरह से आप बीएड या डीएलएड में रिपोर्ट राइटिंग फ़ाइल तैयार करेंगे अपने टीचिंग के टाइम में, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग फ़ाइल जो है बीएड, अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में तैयार करनी होती है। वहीं पर अगर हम डीएलएड की बात करें तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आपको बनानी होती है फ़ाइल। तो फ्रंट पेज आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग फ़ाइल का। उसके बाद आप इंडेक्स का एक पेज ज़रूर बना लीजिएगा, इंडेक्स का पेज बनता है। उसके बाद जो फर्स्ट पेज होगा वो होगा इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना का। इसमें आप क्या कुछ चीज़ें लिखेंगे तो हम देखते चलेंगे। प्रस्तावना में आप लिखेंगे कि मेरा अनुभव शिक्षण, जो भी आपका टीचिंग के समय शिक्षण में अनुभव रहा हो कि कैसा रहा टीचिंग, आपने कहाँ टीचिंग की है, कितने टाइम के लिए टीचिंग की है, आप छात्र और स्टूडेंट से कैसा संबंध रहा है, विद्यालय में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं, किन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप रिपोर्ट राइटिंग में तैयार करते हैं जितने दिन का आप प्रशिक्षण लेते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि मेरा अनुभव प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संभावित उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए सुखद एवं सफलतापूर्व संपन्न हुआ और यह अवसर हमें हमारे महाविद्यालय, जो भी महाविद्यालय का नाम होगा यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, अगर आप बीएड के हैं तो बिल्कुल जहाँ आप प्रशिक्षण ले रहे हैं वहाँ का आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि 4 माह की शिक्षण यानी इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी छात्राध्यापिकाओं यानी जो आप फीमेल टीचर हैं या मेल टीचर हैं उनके बारे में बता रहे हैं। कोई यहाँ पर का मतलब है कि जिस भी महाविद्यालय में या फिर जिस भी कॉलेज में आपने टीचिंग की है उसका नाम। आगे दिया है कि शिक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ या विद्यालय नर्सरी से इंटर तक मान्यता प्राप्त है। मुझे विद्यालय के कक्षा 7 में शिक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से हमें अपने महाविद्यालय में प्राप्त किए गए शिक्षा संबंधी ज्ञान को विद्यालय में एक व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने का व जानने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे शिक्षण क्रिया में आने वाली कमजोरियों व समस्याओं को दूर करने में सफलता प्राप्त हुई या रही। अपने शिक्षण संबंधी ज्ञान को सही दिशा में प्रकाशित और प्रसारित करने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आप टीचिंग के टाइम की फ़ोटो वगैरह बीच में लगा सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आएंगे। अगले पेज पे आप डाल सकते हैं कि हम सभी छात्र अध्यापिकाएँ अपने कॉलेज के या महाविद्यालय के नेतृत्व में अपने प्रशिक्षण यानी इंटर्नशिप कार्यक्रम संपन्न किया। ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पेज पे विद्यालय एक नज़र परिसर, इसमें आप अपने कॉलेज का नाम डालते हुए यानी जहाँ पर भी आपको टीचिंग के लिए दिया गया है उसका नाम, चाहे आप अपने विद्यालय में टीचिंग कर रहे हो या फिर कहीं किसी अलग विद्यालय को अगर टीचिंग के लिए आपको दिया गया उसका नाम डालेंगे। उसके बारे में सारी चीज़ यानी एक नज़र में बताएंगे कि भवन कैसा है, भवन में कहाँ पर पुस्तकालय है, देखिए पहली शाखा है अगर भवन की तो भी बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। दूसरी शाखा के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर है और यहाँ पर जो है जूनियर कक्षाओं हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद आप ऐसे ही प्रिंट आउट बीच बीच में लगाएंगे। नेक्स्ट पेज पे वही सारी चीज़ें आप बताएंगे कि मुझे निर्धारित की गई कक्षा 7 व 8 दूसरी शाखा जूनियर वर्ग में थी, ऐसा कुछ आप लिखते हुए। और विद्यालय में कैंटीन की सुविधा है, पुस्तकालय की, और यहाँ पर और भी जैसे सभा भवन हो गया, अध्यापक कक्ष हो गया, विद्यालय कार्यालय, ये सारी चीज़ें जो है आप बताएंगे कि खेल का मैदान भी, ये सारी व्यवस्था एक नज़र में आप जो है विद्यालय भवन के बारे में सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे, जो भी सुविधाएं हैं असुविधाएं हैं वो सारी चीज़ें। मेरा अनुभव क्या कहता है तो इसमें आप लिखेंगे विद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पहला दिन प्रशिक्षण का अनुभव मेरे लिए अविस्मरणीय है। यह मेरा प्रथम अवसर था जबकि मैं संपूर्ण भूमिका में छात्राध्यापिका के रूप में विद्यालय कार्यप्रणाली शिक्षण प्रणालियों को व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाई। ये सारी चीज़ें आगे बढ़ते हुए आप लिखेंगे कि विद्यालय की प्रातःकाल प्रार्थना सभा का जो समय है वो 7:40 से 8:30 तक सभी छात्राएं अध्यापक अध्यापिकाएं प्रधानाचार्य महोदय व हम सभी छात्राध्यापिकाएं इस प्रातः मतलब आप
खुद के बारे में बता रहे हैं, जो भी आपकी क्लासमेट वगैरह हैं। इस प्रातःकाल सभा में सम्मिलित होते हैं। प्रातःकाल सभा के अंतर्गत प्रार्थना में दिवसानुसार प्रार्थना कराई जाती है, यानी रोज की तरह ही टाइम टेबल है अपना प्रार्थना का। दैनिक प्रार्थनाओं के बाद प्रत्येक दिन एक विद्यार्थी मंच पर आकर कोई 2 मुख्य समाचार सुनाता है। इसके पश्चात अंत में सभी लोग राष्ट्रगान करते। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप डेली करते हैं क्लास में एंट्री से पहले, उसके बाद आप जैसे पढ़ाते हुए अपना बच्चों के साथ एक फ़ोटो वगैरह ले करके ऐसे फाइल में मेंशन करेंगे। आगे बढ़ेंगे। फिर दिया है कक्षा शिक्षण का अनुभव कैसा है। चूँकि आप पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो पूरा शुरुआत से सारी चीज़ें आप लिखेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं, सर्वप्रथम मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और ख़ुद को स्वयं में यही सारी चीज़ें कि मैं थोड़ा परेशान थी कि कैसे होगी टीचिंग, कैसा रहेगा। लेकिन जब मैंने शुरू किया कक्षा 8 में पढ़ाना तो मुझे ऐसा लगा कि सब सही है। समय सारणी के हिसाब से मैंने जो है पढ़ाना शुरू किया, बच्चों से अच्छे से बात की, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, उनसे क्वेश्चनार किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यही सारी चीज़ें देखिए अभिव्यक्ति में दी हुई हैं। आगे आप इस तरह से टीचिंग का चित्र जो है लगा सकते हैं, ये इंटरनेट से भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है पाठ सहगामी क्रियाओं का संचालन। पाठ सहगामी क्रिया में पाठ के साथ साथ जो भी क्रियाएं चलती हैं, जैसे कह सकते हैं कि खेल क्रियाओं में रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी, ये सब जो है कभी कभी कक्षाओं में देखने को मिल जाती है, तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर आगे भी कई सारी चीज़ें हैं कि पाठ सहगामी क्रियाओं का क्रियान्वयन धीरे धीरे एक एक करके शुरुआत की जाए। सामाजिक नैतिक नागरिक प्रशिक्षण के विकास पर बल दिया जाए। ये क्रियाएं गाइडिंग व काउंसलिंग में छात्रों के लिए सहायता देती हैं। पाठ सहगामी क्रियाओं को समय सारणी में स्थान नहीं दिया गया। ये सारी चीज़ें जो भी हैं आप लिख सकते हैं, तो फाइल से कॉपी करके आप लिख सकते हैं। फिर है प्रधानाचार्य और शिक्षकों के बीच संबंध कैसा है। देखिए ज़्यादातर तो फाइल में आप संबंध अच्छा ही बताएंगे, तो ये सारी चीज़ें उसी के संदर्भ में है कि जो प्रधानाचार्य हैं और शिक्षक हैं उनके बीच मधुर संबंध है, एक दूसरे के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदारी का भाव रखते, ये सारे गुण जो है अपने प्रधानाध्यापक के बारे में बताएंगे कि वो सहानुभूतिपूर्ण हैं, ठीक है, वो कर्तव्यनिष्ठ है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और फाइल में कुछ इस तरह से आप जो है चीज़ें लिख सकते हैं। फिर आया नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षकों तथा छात्रों के बीच संबंध। तो वही चीज़ें कि इंटर्नशिप के दौरान अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु में शिक्षण के दौरान छात्रों तथा शिक्षक के मध्य संबंध जानने का अनुभव प्राप्त हुआ। इस विद्यालय के शिक्षक छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं तथा छात्रों के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हुए उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और इस तरह से छात्रों का एक चित्र लगाइएगा। बीच बीच में आप जो प्लेन पेपर है उस पर चित्र जरूर मेंशन करिएगा, इंटरनेट से भी मिल जाएगा ये आपको। विद्यालय के अन्य कार्य प्रणालियों का अनुभव। विद्यालय में छात्रों के मूल्यांकन है तो माह में 2 बार परीक्षा ली जाती है जिससे उनकी उन्नति का ज्ञान हो सके। विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है। विद्यालय में माह के दूसरे शनिवार को फीस शुल्क जमा होता है। विद्यालय में छात्रों को पुस्तकालय में पढ़ने के लिए शिक्षक प्रेरित करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर MDM के बारे में भी बता सकते हैं, मेडिकल चेकअप के बारे में अगर सुविधाएं हैं तो बता सकते हैं, और भी जो भी योजनाएं आती हैं उनके बारे में भी आप इस रिपोर्ट में लिख सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन का अनुभव कैसा है, तो शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए शिक्षण के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन का अनुभव प्राप्त हुआ। विद्यालय प्रबंधन का अनुभव प्राप्त हुआ विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा छात्रों सभी के सहयोग की प्राप्ति का अनुभव प्राप्त हो। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग में लिखनी होती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। आगे और भी पॉइंट है कि विद्यालय अभिलेख जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनके रख रखाव का अनुभव कैसा रहा, तो उनके बारे में आप इस तरह से लिखेंगे कि विद्यालय के कुशल संचालन एवं कार्य के लिए विभिन्न क्रियाकलापों तथा शिक्षा विभाग, प्रबंधन समिति, समाज अभिभावक आदि को उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो इन्हें देख लीजिए। इसमें देखिए पॉइंट भी है पंजिका, जिसमें अध्यापकों को उपस्थिति या अनुपस्थिति का लेखा जोखा रहता है। पंजिका यानी रजिस्टर जो होते हैं जिसमें टीचर के बारे में लिखा होता है कि कौन सा टीचर आज आया नहीं आया। उसी तरह से छात्र यानी स्टूडेंट्स जो है रजिस्टर रहता है, उनके बारे में प्रेजेंट एब्सेंट आपको लिखनी रहती है। छात्रों की प्रगति अभिलेख,
कि बच्चा कैसे कैसे किस सब्जेक्ट में बेकार था या अच्छा था तो इसमें प्रगति हुई है। बाल सभा अभिलेख के बारे में, मिड डे मील संबंधी अभिलेख जो होंगे, वेतन संबंधी, छात्रवृत्ति संबंधी अभिलेख, ये सारे पॉइंट। फिर है विद्यालय अनुशासन का अनुभव कैसा रहा है, तो अनुशासन अपने आप में एक शासन है, सारी चीज़ें आप लिखेंगे, ठीक है। इन पॉइंटों को आप पढ़िएगा। शुद्ध हिंदी है, हिंदी की फाइल है, तो बिल्कुल ऐसे पॉइंट आप पढ़ के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी थी रिपोर्ट राइटिंग फाइल इन हिंदी बीएड 4th सेमेस्टर। और डीएलएड के लिए भी मैंने अवेलेबल करा दी है अलग से। अगर आपको डीएलएड के लिए बनानी है तो बिल्कुल ऐसे इसको बना सकते हैं डीएलएड के लिए भी। तो यहाँ पर हमारी फ़ाइल कंप्लीट हो गई आज के इस वीडियो में। उम्मीद और आशा आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।